गोपालगंज के एक बेटे ने बीपीएससी की 69वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के रजोखर नवादा निवासी मोहम्मद हसीबुल जमा के पुत्र इमरान हसीब प्रथम प्रयास में ही बीपीएससी की परीक्षा में 32वां स्थान लाकर बिहार सरकार में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बन गए हैं। इमरान हसीब की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। इमरान एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इमरान के पिता गोपालगंज में ही स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। पिता सिर्फ 10वीं पास हैं और उनकी मां कभी स्कूल गई ही नहीं। हालांकि माता पिता ने बच्चों की पढ़ाई में न तो कभी भेदभाव किया और न ही कोई कमी छोड़ी। इमरान की 3 बड़ी बहनें हैं और तीनों ही मास्टर्स तक पढ़ी हैं। इमरान के घर में उनके अलावा 2 और भाई हैं। सभी भाई बहनों में वो 5वें नंबर पर हैं। उनके बड़े भाई ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इमरान ने 10वीं तक की पढ़ाई गोपालगंज से ही की है। इसके बाद 11वीं के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया। स्कूल पूरा करने के बाद इमरान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। 2020 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ और साल 2021 में महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए उनका चयन हो गया। इस फेलोशिप के दौरान ही उन्हें समझ आया कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर इमरान ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। बीपीएससी के लिए उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। इसमें इंसान के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। 100 से 200 साल पहले इंसान कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे होती है, रेसिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो रिलीफ का फीलिंग है, खुशी से ज़्यादा, क्योंकि जो साइकिल 3-4 साल से लगा हुआ था प्रिपरेशन का, वो फाइनली ख़त्म हुआ। इसकी ज़्यादा खुशी है। आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इसमें, उनसे क्या कहेंगे? तैयारी करने के लिए तो यही कहूँगा कि बेसिक्स पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़े, लूसेंट वगैरह जो किताब के पीछे लोग भागते हैं। एनसीईआरटी वगैरह पे अगर फोकस किया जाए, अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे प्रॉपर, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, बजाय इसके कि लूसेंट वगैरह पे आप जाएँ शॉर्टकट के लिए। आगे आप और क्या करना चाहते हैं? आगे फ्यूचर प्लान तो यूपीएससी का ही है, पर आगे देखते हैं सर्विस में रह करके कैसे कितना टाइम मिल पाता है उसे डेडिकेट करने के लिए, यही है। और जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा एक नियोजन पदाधिकारी के तौर पे, उसको सही से निभाने की कोशिश करूँगा। गोपालगंज के मैं अपने छोटे भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें करियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो या किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा हो, तो मैं अपना ईमेल आईडी अभी मुहैया करा रहा हूँ। उसके ज़रिए वो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैं सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटूँगा, ताकि मेरे इलाके के बच्चे आगे बढ़ें। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई ने जो ये निकाला अपना ऑफिसर रैंक का, मतलब समझ लीजिए कि मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरे पूरे गांव में ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया। तो इसके लिए तो हम लोगों को, पूरी फैमिली मेम्बर समझिए, पूरे ख़ानदान को काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इंसान कोई भी हो, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहे तो वो कड़ी से कड़ी मेहनत करके कुछ भी इंसान हासिल कर सकता है। ये चीज़ मैंने देखा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मैंने वो अपनी आँखों से देखा है कि ये बचपन से, तो इसके अंदर एक जुनून भी था, वो कि होता है ना, जो कि अंदर से इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो वो जुनून होना चाहिए कि हाँ, हमें इस चीज़ को पाना है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे भाई ने ये चीज़ बखूबी अपने अंदर, इसके अंदर मतलब था वो, कि बचपन से वो टैलेंट था। लेकिन फिर भी बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल कराने के बाद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, पैसों का, गार्जियन के पैसों का मिसयूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स का कोऑपरेशन रहा, मेरे अम्मी अब्बू का जो भी रहा, बचपन से इन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं किया। और मैं भी बचपन से मैंने पढ़ाई करी, तो मतलब हम दोनों भाई बहनों में कोई भी नहीं रहा कि हाँ कुछ भी भेदभाव हो। और इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, और मैं भी जैसे कि टीचर गवर्नमेंट जॉब में मैं हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी अपने भाई के बारे में कि इसने मैंने अपनी आँखों से स्ट्रगल देखा। ये रात-रात भर पढ़ाई करता था कमरे में बंद करके, और बिना खाए पिए, जैसे कि भरपेट खाना नहीं खाता था कि मुझे नींद आ जाएगी और मैं खाना खा लूँगा तो मैं सो जाऊँगा। तो ये चीज़ इसके अंदर मैंने देखा। फिर मैंने अपनी इसमें लाइफ में ये देखा कि मैंने 1-1 हफ्ते तक ये ब्रेड जैम खा के रहा। ये चीज़ मतलब जब इसकी रिज़ल्ट आई थी तो हम सब खुशी के मारे रो पड़े थे, यानी होती है ना खुशी वाली आँसू। तो इन सब चीज़ों को
मैं बताना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें लाइफ में एक तरह का समझिए कि डेडिकेशन जो होता है वो इसके अंदर था कि बिना खाए पिए और स्ट्रगल करके इसने इतना कुछ हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने हासिल किया।